बहुत साल पहले की बात है। रानी परी का बेटा बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। उसे देखते ही परियां उसके प्यार में पड़ जाती थी। फिर एक दिन राजकुमार परी देश के खूबसूरत तालाब में नहा रहा था। तभी सोनिया नाम की जादूगरनी उसे देख लेती है। राजकुमार को देखते ही सोनिया जादूगरनी उससे शादी करने का फैसला कर लेती है। लेकिन सोनिया बहुत ही बदसूरत थी, इसीलिए वो राजकुमार को रिझाने के लिए खूबसूरत बनने का फैसला करती है। उसके बाद वो अपने घर जाकर अपने जादुई गोले से खूबसूरत बनने का उपाय पूछने लगती है। तुम्हें बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों के होठों को काटकर इकट्ठा करना होगा। उसके बाद तुम उन होठों से एक जादुई लिपस्टिक तैयार कर लेना। वो लिपस्टिक लगाते ही तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। जादुई गोले की बात सुनकर सोनिया जादूगरनी बहुत खुश होती है। सबसे पहले मुझे किसी चुड़ैल को गुलाम बनाना होगा, फिर वो चुड़ैल मेरे लिए बहुत सारी लड़कियों के होठों को काट कर ले आएगी। फिर अगले दिन सोनिया जादूगरनी चुड़ैल की तलाश करने पृथ्वी के घने जंगलों में पहुंच जाती है। तभी उसे बड़े से पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल दिखाई देती है। वो चुड़ैल उस समय गहरी नींद में सो रही थी। सोनिया जादूगरनी फौरन उस चुड़ैल के दोनों पैरों में जादुई पायल पहना देती है। तभी उस चुड़ैल की नींद खुल जाती है। अरे कौन है तू और यहाँ क्या करने आई है? मैं तुझे अपनी गुलाम बनाने आई हूँ। ये देख, मैंने तेरे पैरों में 2 खतरनाक जादुई पायल पहना दिए हैं। अगर तूने मेरी बात से इनकार किए तो ये दोनों पायल तुझे जलाकर राख कर देंगी। सोनिया जादूगरनी की ये बात सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है और उसके बाद सोनिया चुड़ैल को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती है। फिर सोनिया जादूगरनी के कहने पर चुड़ैल पास के गांव में खूबसूरत लड़कियों के होठ काटने के लिए पहुंच जाती है। तभी चुड़ैल को 2 लड़कियां पानी से भरे मटके ले जाते हुए दिखाई देती है। चुड़ैल फौरन उन दोनों लड़कियों का रास्ता रोककर उन्हें पकड़ लेती है। वो दोनों लड़कियां बहुत नाजुक थी, इसीलिए दोनों उस खतरनाक चुड़ैल का सामना नहीं कर पाती। चुड़ैल अपनी जेब से कैंची निकालकर उन दोनों लड़कियों के होठ काटकर सोनिया जादूगरनी के पास ले जाती है। फिर उस दिन से चुड़ैल लगातार लड़कियों के होठ काटना शुरू कर देती है। इस बात से गांव की सभी लड़कियां बुरी तरह घबरा जाती हैं। उसके बाद वो सभी लड़कियां मदद के लिए अपने राज्य की राजकुमारी पल्लवी के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता देती हैं। चिंता मत करो, मैंने बहुत बड़े जादूगर से जादू सीखा है। मैं उस चुड़ैल को जलाकर खत्म कर दूंगी। उसके बाद पल्लवी राजकुमारी चुड़ैल की तलाश करने जंगल में पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि जंगल में लकड़ियां काटने आई कुछ लड़कियों को चुड़ैल ने पकड़ रखा है। फिर बिना समय गंवाए पल्लवी तीरों से हमला करके चुड़ैल को घायल कर देती है। तूने बहुत सारी लड़कियों के होठों को काटकर उन्हें बदसूरत बनाया है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक बुरी जादूगरनी ने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। उसी के कहने पर मैं ये काम कर रही हूँ। तभी अपनी जादुई झाड़ू पर सवार सोनिया जादूगरनी वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो ये राजकुमारी लड़कियों को बचाना चाहती है, लेकिन अब मैं इस राजकुमारी के होठों को भी काट लूंगी। उसके बाद सोनिया जादूगरनी अपनी जादुई शक्ति से पल्लवी राजकुमारी को रस्सी से जकड़ देती है। लेकिन अगले ही पल पल्लवी राजकुमारी मंत्र पढ़कर उस रस्सी को काट देती है। लगता है ये राजकुमारी जादू जानती है, मुझे कोई और चाल चलनी होगी। उसके बाद सोनिया जादूगरनी एक विशाल ड्रैगन का रूप धारण कर लेती है।
ये देख राजकुमारी पल्लवी घबरा जाती है। फिर ड्रैगन बनी सोनिया जादूगरनी पल्लवी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अपनी जादुई झाड़ू पर आसमान में सैर कर रहा परिदेश का राजकुमार ये सब देख लेता है और फौरन पल्लवी राजकुमारी को बचाने जंगल में आ जाता है। उसके बाद राजकुमार अपनी तलवार से ड्रैगन के ऊपर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। फिर सोनिया जादूगरनी अपने असली रूप में आकर राजकुमार से अपनी जान की भीख मांगने लगती है, लेकिन राजकुमार उस पर जरा भी रहम नहीं करता और अपनी तलवार से उसका सर काटकर उसे मौत के घाट उतार देता है। जादूगरनी के मरते ही चुड़ैल बहुत खुश होती है। उसके बाद राजकुमार राजकुमारी पल्लवी के साथ मिलकर जादूगरनी की गुफा में मौजूद कटे हुए होठों को लेकर गांव में पहुंच जाते हैं और अपनी जादुई शक्ति से सभी लड़कियों के होठों को वापस जोड़ देते हैं। इस तरह सभी लड़कियां फिर से पहले की तरह खूबसूरत बन जाती है।